विश्व हिंदू परिषद व अन्य हिंदू संगठनों ने संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज के विरोध में आज हिमाचल बंद का आह्वान किया है, लेकिन राजधानी शिमला के बाजार इस दौरान खुले रहेंगे। ये बात शिमला व्यापार मंडल के उप प्रधान राजकुमार अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि शिमला के व्यापारी इस घटना के विरोध में पहले से ही रोष व्यक्त कर चुके हैं। शनिवार को हिंदू संगठनों के बंद की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में राजधानी शिमला के सभी बाजार बंद की कॉल दी थी, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना उन्होंने हमसे कोई बातचीत की है, ना हमारे पास कोई लिखित रूप से उनका कोई है प्रस्ताव ऐसा कि कोई बंद की कॉल है। शिमला के सारे बाजार खुले रहेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने कारोबारी भाइयों को और शिमला वासियों को यही कहूँगा, हमारी तरफ से कोई बाजार बंद नहीं है। ये रैली अगर निकाली जाएगी तो उसमें शिमला व्यापार मंडल नहीं है, क्योंकि हमारे से कोई बात नहीं हुई है। हमारे कारोबारी बाजार खोलेंगे, बाजार खुले रहेंगे। जैसे विरोध प्रदर्शन होता है, अगर वैसा वो किसी हिंदू संगठन ने करना है तो वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाजार खुले रहेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म प्रकाश, आज प्रदेश व्यापी आह्वान हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है। क्या लगता है आपको, कितना प्रभावी ये जो कॉल है ये रहने वाली है? देखिए, जो विवाद प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, संजौली से जिसकी शुरुआत हुई थी, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट कॉल एक बार फिर से हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई है। और इसमें हिमाचल बंद का जो आह्वान है पूरे प्रदेश में, वो आज किया गया है। करीब करीब सभी जिलों में जितने भी स्थानीय व्यापारी या व्यापार मंडल है, उन्होंने इससे अपना समर्थन भी दिया है। हालांकि शिमला व्यापार मंडल इससे अलग है, क्योंकि शिमला में इससे पहले 2 दिन पहले वीरवार को ही बाजार बंद रखा गया था। व्यापार मंडल ने रोष रैली निकाली थी, प्रोटेस्ट किया था। तो शिमला व्यापार मंडल का कहना है कि वो ऑलरेडी इसको लेकर अपना विरोध जता चुके हैं, इसलिए आज के बंद में वो शामिल नहीं होंगे। जबकि समर्थन वो अपना जो है वो इस प्रदर्शन को जरूर दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रदेश भर में दूसरे व्यापार मंडल हैं, अन्य जिलों में और बाजार हैं, वो आज इस हिमाचल बंद के दौरान बंद रहेंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे। संजौली और जो मस्जिद है वहाँ पर विवाद है, उसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसके बाद अब ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर शुरू हुआ था। और अब क्योंकि मंडी में भी बीते रोज इसे लेकर भारी प्रदर्शन हुआ है, आज जो शिमला ग्रामीण का सुन्नी क्षेत्र है वहां पर भी इसे लेकर प्रोटेस्ट की कॉल आज दी गई है। और वहां पर भी जो तमाम हिंदू संगठन है वो अपना विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जितने भी अवैध निर्माण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, कथित इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है मस्जिद के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे, जमीन अतिक्रमण के नाम पे, उसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहे हैं। और इन्हीं प्रदर्शनों के चलते आज जो हिमाचल बंद की कॉल हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई है। जी धर्म, पूर्णतः देखा जाए तो प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये दबाव कारगर साबित होगा? जो ये प्रयास किए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों द्वारा, क्या सरकार तक उसकी पहुंचेगी? देखिए, सरकार तक पहुंच ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। यही वजह है कि बीते रोज एक मुख्य मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और लोगों से और राजनीतिक दलों से लोगों से अपील करने की ये गुजारिश की थी कि शांति बनाए रखें, माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। और जहां तक इलीगल कंस्ट्रक्शन का या फिर इस तरह के मामलों की बात है, तो उसमें कानून अपना काम कर रहा है। कई मामले कोर्ट में भी है, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स कर रहा है, उसके मुताबिक फैसले होंगे। और कोर्ट के फैसलों के बाद जो सरकार की कानूनी जो कार्रवाई बनेगी उसको भी अमल में लाया जाएगा। मंडी में नगर निगम का कोर्ट पिछले कल ही अपना फैसला दे चुका है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को वहां पर हटाने के आदेश दिए गए हैं। 30 दिनों का समय दिया गया है इसके लिए प्रशासन को। और शिमला की जहां तक बात है, संजौली का जो मामला है उस पे 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो सरकार की कोशिश ये है कि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो अपने हिसाब से चलें, सरकार अपने हिसाब से स्थिति को नियंत्रित करेगी और जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो अपने हिसाब से चल रही हैं। इस बीच सड़कों पर उतरकर किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी तरह से माहौल खराब ना हो और आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये सरकार की कोशिश है। और इसीलिए जो बैठक है कल मुख्यमंत्री की तरफ से वो बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा नेता और दूसरे तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और इससे जाहिर है कि जो प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट सड़कों पर हो रहे हैं, उनकी पहुंच सरकार तक बिल्कुल है। और धर्म, बिल्कुल संक्षिप्त में यदि आपके पास जानकारी है तो प्रदर्शनकारियों द्वारा आज के बाद की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, प्रदर्शनकारी लगातार सरकार से जो मांग कर रहे हैं वो मांग ये है कि जब सरकार खुद इलीगल कंस्ट्रक्शंस को एग्री कर रही है, उसमें अपना कंसेंट दे रही है, मान रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके लिए कोर्ट के फैसलों का इंतजार नहीं होना चाहिए। ये जो स्थानीय लोग हैं उनका भी मानना है, जो हिंदू संगठन है उनकी भी अपील है।
लेकिन जाहिर तौर पर जब मामले कोर्ट में होते हैं तो बिना कोर्ट ऑर्डर्स के और बिना कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म हुए किसी तरह का एक्शन लेना भी अपने आप में एक तरह से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि उसे एक तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करने वाला एक्शन कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए सरकार की कोशिश ये है कि जब न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उनके फैसले जब तक नहीं आ जाते तब तक कुछ ज़्यादा सरकार इसमें करने वाली नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोटेस्ट है वो लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि लोगों की और हिंदू संगठनों की मांग सरकार से ये है कि जब मामले बहुत पुराने हैं और सरकार की लापरवाही इसमें जाहिर तौर पर सामने आई है, तो सरकार कोर्ट प्रोसीडिंग्स का इंतजार क्यों कर रही है? आखिर इतनी नौबत क्यों आई कि सरकार को कोर्ट के फैसलों का इंतजार करना पड़ रहा है? स्थानीय प्रशासन जो है उन्होंने अपना काम सही से समय रहते क्यों नहीं किया, उसमें लापरवाही क्यों बरती गई, और उस लापरवाही की वजह से आज ये नौबत आ रही है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी नाराजगी हिंदू संगठनों की भी है और स्थानीय लोगों की भी है। जी धर्म, बहुत बहुत शुक्रिया।